नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज हम कि पोर्ट ब्लेयर के नाम की कहानी के बारे में। अब श्री विजयपुरम किए गए पोर्ट ब्लेयर का नाम आखिर पोर्ट ब्लेयर कैसे पड़ा? यह ब्लेयर कौन थे? कहानी थोड़ी रोमांचक है। 1780 के आसपास की कहानी है। बॉम्बे मरीन के लेफ्टिनेंट और सर्वेयर आर्चिबल्ड ब्लेयर ने 1771 में नई नई नौकरी ज्वाइन की थी। सर्वे का शौक था, सो हिंदुस्तान में पैर जमा रही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उनकी काबिलियत को पहचाना। ब्लेयर भारत के अलग अलग हिस्सों पर नज़र गड़ाए ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वे मिशन का हिस्सा बन गए। हिंदुस्तान के तटीय इलाकों में जमीन के नए हिस्सों के सर्वे के लिए ब्लेयर निकल पड़े। बात है दिसंबर 1778 में, 1778 में कोलकाता से वे 2 जहाज़ों एलिजाबेथ और वाइपर के साथ दक्षिण के लिए रवाना हुए। करीब 4 महीने बाद अप्रैल 1779 में ब्लेयर की समंदर के बीच में जमीन के टापुओं को देख आंखें चमक उठी। यह गजब की जगह थी। इस हिस्से का नाम तब ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ विलियम कॉर्नवालिस के नाम पर पोर्ट कॉर्नवालिस था। ब्लेयर को यह द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के लिहाज से इतने काम का नजर आया कि उन्होंने तुरंत ही एक विस्तृत सर्वे रिपोर्ट कंपनी को भेज दी। अब हम जानेंगे पोर्ट ब्लेयर नाम कैसे पड़ा। ब्लेयर की इस रिपोर्ट को देख कंपनी की भी आंखें चमक उठी। उसको यह द्वीप अपनी नई कॉलोनी बनाने के लिए एक मुफीद जगह लगी, यानी कि सही जगह लगी, और इसके बाद इस जगह का नाम बदलकर ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रख दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपनी कॉलोनी बनाकर लोग बसाने शुरू किए। कंपनी को यह जगह इसलिए भी ज़्यादा रास आ रही थी क्योंकि वे यहाँ से मलई के समुद्री लुटेरों पर आसानी से नज़र रख सकती थी। ये लुटेरे कंपनी के नाक में दम किए हुए थे। लेकिन इस द्वीप की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। 1796 में बीमारी फैलने से कई मौतों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल इस जगह से उचट गया। उसने यहाँ से अपना काम बंद कर दिया। कई सालों तक यह द्वीप ऐसे ही वीरान पड़ा रहा। अब हम जानेंगे पोर्ट ब्लेयर के जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी को रखा जाता था उनके बारे में। बात है 1857 में, जब भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी की यह पहली कोशिश नाकाम रही। अंग्रेजों ने आज़ादी के दीवानों से इसका इंतकाम लिया और उन्हें यातनाएं देने के लिए पोर्ट ब्लेयर को चुना गया। कॉलोनी को थोड़ा ठीक ठाक किया गया और स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए उन्हें सालों यहाँ कोठरियों में रखा गया। कई को फांसी दी गई और कई बीमारी से मारे गए। 1906 में यहाँ वी के आकार की सेलुलर जेल बनाई गई, जो आज देश के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। बर्मा से लाई गई लाल ईंटों से बनी यह 3 मंजिला जेल स्वतंत्रता सेनानियों पर अमानवीय अत्याचारों की गवाह बनी। इस जेल की दीवारों में वे किस्से जज्ब हैं। इतिहास की किताबों में काला पानी की सज़ा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। काला पानी की सज़ा वाली जेल यही सेलुलर जेल है। वीर दामोदर सावरकर समेत कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस जेल में रहे। सावरकर की किताब द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में इस जेल का जिक्र है। अंडमान निकोबार के इतिहास का एक पन्ना 11वीं शताब्दी के चोल राजाओं पर भी खुलता है। इतिहासकारों की माने तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अंडमान निकोबार में अपना नौसेना का बड़ा अड्डा बनाया था। श्री विजय, जो कि आज इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है, पर राजेंद्र प्रथम की नज़र थी। उन्होंने श्री विजय पर कई नौसैनिक हमले किए। यह वह दौर भी था जब बंदरगाह के जरिए चीन धीरे धीरे फल फूल रहा था और अपना व्यापार बढ़ा रहा था। अब हम जानेंगे श्री विजय राजवंश के बारे में। आज का इंडोनेशिया तब श्री विजय कहलाता था।
इंडोनेशिया का एक प्राचीन राजवंश थी श्रीविजय। राजवंश की स्थापना 4वीं शताब्दी के करीब हुई। चीनी यात्री इत्सिंग के मुताबिक यहाँ बौद्ध प्रभाव था। चोल राजा राजेंद्र ने हिंद महासागर में भी कई सैनिक हमले किए। तो ये रही हमारी पोर्ट ब्लेयर की कहानी। तो दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी ये कहानी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।